हेलो दोस्तों, आज का किचन टिप्स बहुत ही यूज़फुल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने रोज़ के काम को आसान कर सकते हैं, समय और टाइम की बचत भी कर सकते हैं इन टिप्स के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पुराना पिलो कवर। आपने देखा होगा कि जो बेडशीट रहता है वो जल्दी से फट जाता है, मगर जो पिलो कवर रहता है, तकिया का कवर रहता है, वो नहीं फटता है, वो बच जाता है। तो हम उसको भी उसके साथ में हटा देते हैं। हम सोचते हैं ये अभी हमारे काम का नहीं है, मगर यहाँ पर आपको एक ऐसा यूज़ बताऊँगी जिसे आप ज़रूर से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे आपके किचन का जो काम है ना, आसान तो होगा ही, साथ आपका और भी काम बढ़िया होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। आपको पिलो कवर लेना है, इस तरीके से इसको रख लेना है। जो अंदर के साइड हम पिलो को डालते हैं ना, वो वाला ऊपर रखना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है दोनों साइड से। तो आप चाहे तो स्केल की सहायता से इसको मेजर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही फोल्ड कर ले अंदाजे से। तो अब इसे फोल्ड करने के बाद जो दोनों साइड से ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड किया है ना, आप चाहे तो इसको इस तरीके से सिल लें, यानी सिलाई मार दें लंबाई में। तो यहाँ पर मैं आपको तुरंत बना के दिखा रही हूँ, सिलाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपको टेम्प्रोरी बनाना है कुछ टाइम के लिए, तो आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो थोड़े से सेफ्टी पिन ले लेना है, 6 या 4, और इस तरीके से आपको पिन से इसे सिक्योर कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 पिन एक साइड में लगा रही हूँ, आप चाहे तो 3 भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा पिन भी नीचे की साइड लगा दूँगी। अब इसी तरीके से दूसरे साइड को भी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो अगर आप हमेशा के लिए इसे यूज़ करने के लिए बनाना चाहती हैं तो आप सिलाई कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए इसे आपको यूज़ करना है तो आप इस तरीके से करके यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन को लगा लिया है। अब चलिए एक लंबी सी डोरी लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने डोरी ले लिया है। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो किसी दुपट्टे में या साड़ी का जो लेस रहता है ना, पतला सा, उसे भी ले सकती हैं, बस थोड़ा सा वो मजबूत होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से इसे निकालेंगे, यानी ऊपर के साइड से नीचे के साइड तक डाल देंगे एक किनारे को। अब डोरी के दूसरे किनारे को आपको क्या करना है, दूसरे साइड में ऊपर की साइड से नीचे की साइड खींच लेना है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इन सारे टिप्स का फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका शुभ नाम क्या है, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। अब आपको इसे इस तरीके से अप्रैल की तरह यूज कर लेना है। ये देखिए, अगर आपका अप्रैल फट गया है या फिर आपने उसे धो दिया है और सूखा नहीं है, तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। या फिर आप हमेशा के लिए इसे सील के बना भी सकती हैं। आपको नया अप्रैल खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। अब हम करेंगे प्लास्टिक की बोतल का रीयूज। इतना महंगा चीज़ बनाएंगे ना, कम से कम आपका 200 से 300 रुपया बच जाएगा सिर्फ इस बोतल से। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको छोटा वाला प्लास्टिक का बोतल लेना है, चाहे पानी का, मिल्क का या फिर कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। अब इसके ढक्कन को अलग कर देना है खोल के। फिर इसके ऊपर की साइड इस तरीके से 2 छोटे छोटे छेद करने हैं, यानी यहाँ पर आपका सुई का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 छेद कर दिए हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसे रखेंगे साइड में। अब हम दूसरा एक प्लास्टिक का इस तरीके का डब्बा लेंगे, जैसे कंटेनर साइज रहते हैं ना, वैसा लेना है आपको, इस तरीके का, ठीक है, जो आप फेंकने वाली हैं। तो यहाँ पर जो हम डेट्स वगैरह ख़रीदते हैं ना, खजूर, उसका है। तो आपके पास भी ऐसा अगर कोई भी कंटेनर है तो आप ले लीजिएगा प्लास्टिक का। अब जो हमने पीने का पानी का जो बॉटल लिया था ना, उसका जो कैप है, उसे हम इसके अंदर चिपकाएंगे इस तरीके से। देखिए, सेंटर में आपको इस तरीके से चिपकाना है, एक साइड में, मतलब दोनों साइड के सेंटर में और दूसरे तीसरे किनारे पर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे रख देते हैं सूखने के लिए। इतना महंगा चीज़ बनेगा ना कि आप भी बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक हम ये काम कर लेते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा विम लिक्विड डालेंगे। आप कोई भी लिक्विड डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लिक्विड डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब लिक्विड डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो ये मैंने आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसे हम खूब अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका ना टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा।
और आपका किचन भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। तो अब क्या करेंगे, इस लिक्विड को हम इस बॉटल के अंदर फिल कर देंगे। दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, मगर उसको सही तरीके से सही समय पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल भी कचरा नहीं रहता है। वही कचरा आपका ढेर सारा पैसा भी बचाता है और आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो जाता है, और जिसके थ्रू आपका काम भी आसान होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बॉटल में से फिल कर लिया है। अब क्या करना है, जो ढक्कन हमने इसमें लगाया है ना, उसके अंदर इसे लगा देना है, यानी इसे बंद करना है। तो इस तरीके से कंटेनर को आप उल्टा करिएगा और बॉटल को सीधा उसके ऊपर रख के घुमा दीजिएगा। ये अच्छे से बंद हो जाएगा, और जब इसे आप दबाएंगी, पुश करेंगी ना, तब इसमें से लिक्विड बाहर आएगा इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत हो उतना लिक्विड आप इसमें दबा के बाहर करिए, फिर इसमें स्क्रबर को डालिए और इस तरीके से अपने बर्तनों को धो लीजिए। मतलब इससे ना बहुत ही सुविधा हो जाएगी आपको। और आपको लगता है ना धीरे धीरे पानी निकल जाएगा लिक्विड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड। आप इसे रख के ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल भी जब तक इसे पुश नहीं करेंगी ना तब तक इसमें से नहीं निकलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में आप देख सकती हैं तेल है, तेल में कुछ कचरा है। तो ये वही तेल है जिसमें हम फ्राई कर चुके रहते हैं, यानी पूरी या फिर पकौड़े कुछ भी बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत कड़ बारीक वाला तेल के अंदर चला जाता है जब हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं छानने के लिए ना। फिर भी ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, एकदम बारीक वाला जो कड़ रहता है ना वो छन्नी में क्रॉस कर जाता है, यानी छन्नी से बाहर निकल जाता है। तो आप ऐसे नहीं छाने, आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर ले लें या फिर कॉटन यानी रुई ले लें, दोनों में से जो भी आपके पास हो वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रुई से ही बता रही हूँ। रुई को एकदम पतला सा लेयर में कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद छन्नी के अंदर लगा देना है ऐसे। ये देखिए, क्योंकि रुई सबके पास रहता है तो वो बड़े आसानी से कर लेंगी। टिश्यू पेपर किसी के पास नहीं हो या ख़त्म हो गया हो तो नहीं कर सकता है ना, तो रुई एकदम परफेक्ट रहेगा। अब रुई को इसके अंदर लगा देंगे, उसके बाद तेल को छान लेंगे। थोड़ा सा स्लो मोशन में डालिएगा, जल्दी से भर मत दीजिएगा छन्नी को, नहीं तो तेल साइड से भी गिरने लगेगा। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से, ठीक है। अब तेल को पूरा इसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद आप जो देखेंगी ना एकदम आश्चर्य हो जाएंगी। यकीन मानिए, मुझे भी ये ट्रिक पर्सनली बहुत ही पसंद आया कि वाकई में इतना क्लीन हो गया, एक भी कड़ उसके अंदर नहीं जाता है, इतना साफ एकदम फिल्टर हो जाता है। लगता ही नहीं कि पहले से ही इसमें हमने पूरी वगैरह फ्राई किया है, यानी ये तेल पहले से यूज हुआ है। तो बस इस तरीके से छान लेना है, फिर रुई को अच्छे से फोल्ड करना है और निचोड़ देना है। एक बूंद भी आपका तेल वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए पूरा मैंने छान लिया है, और तेल देखिए एक छोटा सा भी कड़ इसके अंदर नहीं है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी ट्राई करके देखिएगा, हमेशा आप ऐसे ही तेल को क्लीन करेंगी। कपड़े का जो क्लिप है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं डोरी पर कपड़े को सिक्योर करने के लिए कि कपड़ा इधर उधर उड़े नहीं, गिरे नहीं। मगर इसका आप और भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा और आपका मतलब काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब झाड़ू को धुलते हैं फ्रेंड, तो आपने देखा होगा ऊपर से तो ये मतलब सूख जाता है, ख़ास तौर से बारिश में ऊपर से सूख जाता है, मगर जो अंदर का साइड रहता है ना वो गीला ही रह जाता है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर चींटियाँ आ जाती हैं, ये अंदर से सड़ने लगता है, जिससे झाड़ू जल्दी से टूट जाता है। तो जब आप पिन लगाएंगी ना तो आपका जो झाड़ू है ना सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब पिन को आप इस तरीके से लगाएंगी, यानी जो झाड़ू का पार्टिकल है ना उसे अलग अलग करके छोटे छोटे पार्टिकल में अलग करना है और पिन को इस तरीके से लगा देना है। मतलब आपको 6, 7, 10 पिन लग जाएंगे, जितना आपको लगाना है लगा दीजिएगा। जितने छोटे छोटे सेक्शन में लगाएंगे उतना अच्छे से अंदर तक हवा जाएगा और झाड़ू सूख जाएगा। तो झाड़ू को सुखाने हैं अगर अंदर तक, तो आप इस तरीके से पिन से लगाकर इसे थोड़ा सा खुला हुआ बनाएं, जिससे हवा अंदर जाएगा और झाड़ू एकदम अच्छे से सूख जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। बारिश के दिनों में जब हम मिक्सर ग्राइंडर के जार को साफ़ कर देते हैं, धो देते हैं यूज करने के बाद, तो ये जल्दी से सूखता नहीं है। नॉर्मली या तो ऐसे रख देते हैं या फिर सीधा रखते हैं। तो ऐसे रखते हैं तो अंदर हवा नहीं जाता है और ये गीला रह जाता है, पूरी रात भी रखेंगे तो भी। तो आप क्या करें, ऐसे नहीं रखें, आपने इसमें इस तरीके से इसके साइड में 3 से 4 पिन लगा दें,
यही क्लिप लगाना है कपड़े वाला और इस तरीके से इसको उल्टा करके रखिए। अब क्या होगा, इसके अंदर से हवा जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए काफ़ी ये खुला रहेगा जिससे अंदर से हवा जाएगा और ये आसानी से सूख जाएगा और इसमें बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो अगला टिप मेरा नींबू को लेकर है। नींबू को इस तरीके से कट कर लेंगे, आधा नींबू को साइड में रखेंगे और आधा नींबू को आपको ले लेना है। फ्रेंड, अगर मक्खियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, बारिश में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा ही आती हैं, खाने पर बैठती हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर छोटे बच्चे भी घर में रहते हैं तो भी मक्खी आती है। अगर किचन में ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो भी मक्खी आ जाती है। अगर खुला हुआ खाना रहता है तो मक्खी आ जाती है। तो मक्खियों को अगर दूर रखना है तो आप क्या करें, इस तरीके से आधा नींबू ले लें और कुछ लौंग ले लें। लौंग को इस तरीके से लगा दीजिएगा नींबू के अंदर, इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और आपको यहाँ पर लौंग का फूल के साथ लेना है, फूल टूटा हुआ नहीं लेना है। और इस तरीके से आप अपने किचन में रख सकती हैं जहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं या फिर जहाँ से मक्खियाँ आती हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए।